नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2024 साल के लिए मिथुन राशि का संपूर्ण वर्षफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का 2024 का वर्षफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप इसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ग्रहों के जो राशांतर है या फिर स्थानांतर है वो किस प्रकार से होंगे। उसके बाद आपके जीवन का जो हर फील्ड है, हर जो क्षेत्र है, मसलन आपका स्वास्थ्य के बारे में या फिर ग्रह सुख या फिर प्रेम, जो भी बातें हैं सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ग्रहों के जो राशांतर है उससे रिलेटेड। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण ग्रह जो कि आपके राशि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है मंगल। हालांकि आपके राशि के लिए जो मंगल है वो नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह माना जाता है, लेकिन मंगल की स्पेशलिटी यही है कि मंगल जिस भी भाव में जाता है या फिर जिस भी राशि में जाता है उससे रिलेटेड कोई ना कोई तो प्रॉब्लम करता ही है। तो वो जान लेना ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार ये जो मंगल है, जैसे कि आपके राशि के लिए ये मैंने जैसे कहा कि शत्रु ग्रह है, लेकिन कई स्थानों पर इसके कुछ अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। तो जैसे हम चर्चा करेंगे कि मंगल के बारे में, तो मंगल जो है वो अब जो मंगल है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 6 फरवरी के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 10-12 दिन में आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो ठीक नहीं चल रही है। छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर थोड़े हावी हो रहे हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो आप महसूस कर रहे हो। तो करीबन 6 फरवरी तक ये जो बात है रहेगी। 6 फरवरी के बाद का जो समय है इसमें ये जो मंगल है वो आपके अष्टम भाव में आएगा और यहाँ पर अष्टम भाव में आपकी मकर राशि है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। ये आपका षष्ठेज भी है। तो षष्ठेज जब भी अष्टम भाव में आता है तो स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम देता है। वैसे भी देखा जाए तो आपके राशि के लिए छोटे-मोटे प्रॉब्लम तो आते ही रहते हैं। आपकी जो राशि है थोड़ी-सी डेलिकेट है, मतलब स्वास्थ्य के बारे में छोटी-मोटी भी जब अगर बात आती है तो आपके लिए वो थोड़ी-सी बड़ी बन जाती है। तो इसी वजह से थोड़ा-सा आपको इस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। हालाँकि 6 फरवरी से लेकर करीबन 16 मार्च तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। लेकिन इसके पूर्णतः नेगेटिव इफेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। मतलब स्वास्थ्य के बारे में छोटे-मोटे प्रॉब्लम आपको आएँगे, लेकिन ईज़ी मनी जिसे हम कहते हैं, वो मिलने की संभावना आपको इस दरमियान बहुत ही ज़्यादा बन रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। देखिए, आप अपने पास पेन या फिर किताब लेके रखना, जिसकी वज़ह से जो भी मैं आपको डेट्स बताने जा रहा हूँ, वो अगर आप नोट कर पाएँ, तो आपके लिए जो सहूलियत है आने वाले साल में हो सकती है कि कौन से जो साल है या फिर कौन से जो टाइम पीरियड है, उसमें आपको किस प्रकार के अनुभव मिल सकते हैं और आपको किस तरह से चौकन्ना रहना चाहिए। जैसे कि अभी जैसे मैंने कहा कि करीबन 6 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक का जो समय है, उसमें जो मंगल आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, वो आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ दे सकता है। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में छोटे-मोटे प्रॉब्लम आपके लिए आ सकते हैं, आपको इसके बारे में थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार दिनांक 16 मार्च से लेकर करीबन 24 अप्रैल तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर देखिए, जो शनि है वो भी विराजमान है। आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है शनि, क्योंकि ये भाग्येश भी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो भाग्येश है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मंगल जैसे ही आपके भाग्य भाव में आ जाएगा, तो जो भी मतलब इस समय में भी आपको थोड़ा-सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। हालाँकि स्वास्थ्य में कटना-चिरना या फिर इस प्रकार की छोटे-मोटे बातें जो स्वास्थ्य के बारे में हो सकती है। लेकिन फेमस होने वाली बात, मतलब इन दिनों में आपने आप में अलग ही प्रकार की ऊर्जा देखी जाएगी। नॉर्मली आपकी जो राशि है, कोई भी काम करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचती है, बहुत ही ज़्यादा सोचती है और थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लेवल आप में थोड़ा-सा कम देखा जाता है अमूमन तौर पर। लेकिन ये मंगल शनि, मतलब 16 मार्च से लेकर करीबन 24 अप्रैल तक का जो समय है, उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार इन दिनों में आपका घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है। आपके जो मित्र परिवार है, उनके साथ कहीं पिकनिक पर भी आप जा सकते हो। घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है, जो अभी मैंने की, कि आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। और ऐसे मतलब इन दिनों में ऐसे भी परिस्थितियाँ सामने आ सकती है, जिसके चलते आप कोई बड़े निर्णय ले ले सकते हो, जिसकी वज़ह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। हाँ, हालाँकि उस समय में वो निर्णय आपको सही भी लगेंगे, लेकिन बड़े निर्णय नहीं लेना।
क्योंकि उससे आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो मंगल शनि की जो युति है, वो दोनों तरह से आपको मतलब पॉज़िटिव या फिर नेगेटिव दोनों तरह से इफ़ेक्ट दे सकते हैं, जो अभी हमने डिस्कस की। उसके बाद ये जो मंगल है करीबन 24 अप्रैल से लेकर 21 जून तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। देखिए, जो मंगल जब भी दशम भाव में भ्रमण करता है, तो वो शुभ फलदायी होता है। कोई भी पाप ग्रह दशम भाव में या फिर पराक्रम भाव में भ्रमण करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी हो जाते हैं। तो यहाँ पर हालाँकि जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या फिर आपके जो वरिष्ठ होंगे, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। लेकिन आप में का जो दमखम होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। आप किसी से नहीं डरोगे। हालाँकि आपकी जो राशि है थोड़ी-सी बैकफुट पर आती है, लेकिन इन दिनों में मतलब करीबन 24 अप्रैल से लेकर 21 जून तक का जो समय है, आप किसी से नहीं डरोगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति नौकरी में कुछ बदलाव चाहते हैं या फिर बदली चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो समय है, वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ़ आपको अपने टेम्पर पर, भावनाओं के ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोल करना आवश्यक है। लेकिन ये जो दशम भाव में जो मंगल भ्रमण करेगा, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 24 अप्रैल के बाद 24 अप्रैल से के 21 जून तक ये जो मंगल है आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, और 21 जून से लेकर करीबन 13 जुलाई तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है, वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा। अब ये जो भ्रमण है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि आपका जो लाभेश है, वो लाभ भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा। तो लाभ आपको काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन आपके जो मित्र परिवार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब यहाँ पर अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, क्योंकि ये जो मंगल है, सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, उन्होंने भी इन दिनों में थोड़ा-सा खुद पर ध्यान देना आवश्यक है, उसके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। तो ये जो 2-3 बातें हैं, उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन आपकी जो इनकम रहेगी इन दिनों में, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार ये जो मंगल है, वो करीबन 13 जुलाई से लेकर 27 अगस्त तक का जो समय है, इसमें ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो व्ययस्थ भाव का भ्रमण होगा मंगल का, वो काफ़ी ज़्यादा अशुभ फलदायी हो सकता है, क्योंकि व्यय भाव में जो भ्रमण होगा वृषभ राशि में, वहाँ पर छोटी-मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस, टेंशन ज़्यादा आ सकते हैं, और आपकी जो राशि है छोटी-मोटी बातें के लिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कि जल्दी से थोड़ा-सा श्रिंक हो जाती है, थोड़ा-सा टेंशन जल्दी ले लेती है। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, किसी को लोन देना, पैसे के मामले में जो भी बातें हैं, या फिर आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा देखना होगा। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। हालाँकि ये जो पीरियड होता है, जो मंगल का जो भ्रमण होता है, वो 1 सवा महीने तक होता है, लेकिन इसके प्रभाव तो ज़रूर दिखते हैं। उसी प्रकार ये जो मंगल है 27 अगस्त से लेकर करीबन 21 अ, अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें ये आपके राशि में ही भ्रमण करेगा। तो आपके राशि के लिए जैसे मैंने कहा कि जो मंगल है वो अशुभ फलदायी ग्रह होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात होगी, थोड़ा बहुत आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है इन दिनों में बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। आप में जो दमखम है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। किसी को भी आप ये कर पाओगे, या फिर किसी से नहीं डरोगे, जो भी इंडिपेंडेंटली आप डिसीज़न ले पाओगे। तो ये बात बात होती है मंगल अगर आपके राशि में होता है। लेकिन आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। इन दिनों में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। उसी प्रकार ये जो मंगल है 21 अक्टूबर के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर आपके खर्चे वगैरह ये ज़्यादा बढ़ा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, 6 दिसंबर को ये जो मंगल है वो आपके द्वितीय भाव में वक्री हो जाएगा। तो 6 दिसंबर के बाद का मतलब करीबन एक यह जो संपूर्ण महीना है दिसंबर का, उसमें आपकी जो स्पेंडिंग है उस पर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। स्पेंडिंग ज़्यादा आपकी हो सकती है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। तो करीबन ये जो मंगल है, ये मंगल आपके सप्तम भाव से लेकर आपके संपूर्ण ये जो उदित गोलार्ध जिसे हम कहते हैं, इसे अनुदित गोलार्ध कहते हैं, इसे उदित गोलार्ध कहते हैं। तो उदित गोलार्ध में जब भी मंगल भ्रमण करता है, तो मनुष्य का जो जीवन होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट होता है। तो आप ये जो समय है 2024 का, ये जो संपूर्ण साल है, उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे, और ये जो आपका जो एक्टिवनेस होगा, वो खास करके आपका जो भी करियर है, उससे रिलेट करने वाला होगा। जो व्यक्ति जॉबलेस है, उनको जॉब अपॉर्च्युनिटी काफ़ी मायनों में आ सकती है, लेकिन कौन सी जॉब अपॉर्च्युनिटी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, उसके बारे में आपको थोड़ा सोच-विचार करना होगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे। उसी प्रकार अगर आप कोई बिज़नेस करते हो, किसी भी प्रकार का, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी आपको मिल सकते हैं।
अब यहाँ पर जो बड़े 2 ग्रह हैं इसके बारे में भी थोड़ा सोचेंगे, जैसे कि शनि के बारे में मैंने शुरुआत में कहा कि शनि जो ग्रह है वो संपूर्ण साल आपके भाग्य भाव में ही भ्रमण करने वाला है। तो भाग्य का साथ तो आपको काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नज़र आएगा। उसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो शनि है वो वक्री होने जा रहा है दिनांक 30 जून से लेकर करीबन 16 अक्टूबर तक का जो समय है इसमें ये वक्री होने जा रहा है। और जो मैंने बातें कही मंगल के भ्रमण के बारे में, तो अगर आपने लिख लिया है तो उसमें थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। इन दिनों में आप किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क नहीं लेना, क्योंकि दिनांक 30 जून से लेकर 16 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। जो मैंने कहा कि व्यस्त भाव का जो भ्रमण होता है मंगल का अशुभ फलदायी होता है, उसी प्रकार इसी समय जो शनि है वो भी वक्री हो जाएगा। तो आपके लिए सबसे अशुभ कालावधि यह हो सकता है। इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। उसी प्रकार गुरु के बारे में अगर कहा जाए, तो ये जो गुरु ग्रह है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 2 मई के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। देखिए, जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है, जो भी जिस भी प्रकार के आपके महत्वपूर्ण काम है, वह यदि मई के पहले अगर आप लेते हो, तो वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होंगे। खास करके विवाह के मामले में देखिए, अगर विवाह में के बारे में आप जा सुख हो या फिर विवाह करना चाहते हो, तो आपके लिए जो एक्सपेक्टेड पीरियड है, वो करीबन अप्रैल तक का होगा। मतलब अप्रैल तक का जो समय है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से विवाह की जो बातें हैं, वो हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हो, उनके साथ भी आपकी जो हार्मनी है, वो इन दिनों में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये गुरु आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, तो ये जो सभी आपको अपॉर्च्युनिटी वगैरह आएगी विवाह के बारे में या फिर जो भी बातें हैं या फिर जो आप अगर आप किसी के रिलेशनशिप में उनके साथ जो हार्मनी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कटौती हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो ये मान के चलिए कि करीबन ये जो समय है 2 मई से लेकर आगे का जो समय है, उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना और खास करके इसमें भी अगर 13 जुलाई से लेकर करीबन 27 अगस्त तक का जो समय है, इसमें आप बिल्कुल भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आपके जो अंदाज़ है, वो पूरी तरह से चूक सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर भी जो बातें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो इन चीज़ों पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। ये जो बातें हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो जो गुरु आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, व्यस्त गुरु ठीक माना नहीं जाता क्योंकि व्यस्त गुरु जो है, वो पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से ये आपके षष्ठ भाव को देखेगा और अष्टम दृष्टि से ये आपके अष्टम भाव को देखेगा, जिसे हम मृत्यु स्थान भी कहते हैं। मृत्यु स्थान माने कि प्रत्यक्ष मृत्यु नहीं, ठीक है? तो ये इससे थोड़ा-सा परे रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन व्यय भाव का जो गुरु जब भी भ्रमण करेगा आपके व्यय भाव में, तो जो बातें हैं वो थोड़ी-सी पेंडिंग होती हुई नज़र आएगी। मतलब आप काम तो करोगे, एफर्ट तो दोगे, लेकिन उसके आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे और रिज़ल्ट आगे जाते रहेंगे, पेंडिंग होते रहेंगे, जिसकी वज़ह से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा और आपकी जो राशि है फ्रस्ट्रेशन के मामले में नंबर 1 पर है। मतलब कोई भी बात अगर 1-2 बार अगर आप एफर्ट देते हो, नहीं होती तो आपके लिए वो बात जो है, वो फ्रस्ट्रेशन वाली बात हो जाती है। तो इसी प्रकार का कुछ अनुभव जैसे ही गुरु आपके व्यय भाव में आ जाएगा, आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए कि आपके राशि के लिए जो गुरु है, वो शुभ फलदायी ग्रह नहीं है। इस वजह से गुरु के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, यद्यपि वो आपके व्यय भाव में आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आपका भाग्येश है शनि, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, तो बातें चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, आपको उसके एंड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मतलब बहुत आगे जाके जो प्रॉब्लम है, वो आपको नहीं फेस करनी होगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो कुल मिला के देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण साल है, इसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे। अब हम चर्चा करेंगे, जो मैंने शुरुआत में कहा कि आपके जीवन के हर क्षेत्र के बारे में, जैसे कि स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए, तो ये जो समय है करीबन 6 फरवरी से लेकर करीबन 16 मार्च तक का जो समय है, उसमें आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार करीबन 13 जुलाई से लेकर 27 अगस्त तक का जो समय है, इसमें भी आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएँ हैं, वो इन दिनों में ज़्यादा आ सकती है। उसी प्रकार आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, उसके बारे में अगर कहा जाए, तो फाइनेंशियली आपको किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो शनि है, वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। तो संपूर्ण साल में कोई बातें सिर्फ फाइनेंशियल क्रंचेस आपको आ सकते हैं। 13 जुलाई से लेकर करीबन 27 अगस्त तक का जो समय है, इसमें आपको थोड़े बहुत फाइनेंशियल क्रंचेस आ सकते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार घर का या फिर गृह सौख्य का जो मामला है, इसमें भी बहुत बड़ी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। घर के जो लोग हैं, उनके साथ भी आपकी हार्मनी जो है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार खास करके जो आपका प्यार है या फिर रिलेशनशिप की बातें हैं, जिसमें मैंने शुरुआत में कहा कि 21 जून से लेकर करीबन
21 जून से लेकर करीबन 13 जुलाई तक का जो समय है, इसमें अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहां पर छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इन दिनों में अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो खास करके 21 जून से लेकर करीबन 13 जुलाई तक का जो समय है, उसमें अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो बहुत ही सोच समझ कर ट्रेड करना होगा। बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ आपको सोच विचार करना होगा, क्योंकि आपके जो अंदाज़ है, वो चूक सकते हैं। अब यही जो कालावधि है, वो करीबन जो गर्भवती महिला है, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार यही जो कालावधि है, जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए आपको एफर्ट थोड़ा ज़्यादा देना होगा। उसी प्रकार विवाह सुख के मामले में अगर देखा जाए, तो खास करके अप्रैल के बाद मई के बाद का जो समय है, वो आपके विवाह के लिए ठीक नहीं रहेगा। खास करके ये जो 13 जुलाई से लेकर करीबन 27 अगस्त तक का जो समय है, उसमें अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। वो तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। लेकिन मई तक का जो समय है, मतलब अप टू अप्रैल तक का जो समय है, वो विवाह सुख के लिए बहुत ही अच्छा है, और जो भी व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, गुरु का पूरा साथ आपको मिलेगा। विवाह आपके होने की संभावना या फिर एंगेजमेंट होने, प्रत्यक्ष रूप में विवाह होने की संभावना भी करीबन अप्रैल तक बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आपका विवाह डिसाइड हुआ है, तो बहुत ज़्यादा नहीं खींचना, क्योंकि जो बातें हैं, वो आगे जाके, मतलब मई के महीने में, मई से आगे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। और अगर आपका वो विवाह फिक्स भी हुआ है, तो आगे जाके इसमें प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जो भी आपका करियर का मामले में अगर देखा जाए, तो करियर के मामले में बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। करियर जो है, वो आपका काफ़ी स्मूथ चलेगा। सिर्फ जो मैंने बात कही, 24 अप्रैल से लेकर करीबन 21 जून तक का जो समय है, इसमें आपके दशम भाव में राहु भी है, और वहीं पे मंगल भी आ जाएगा। तो आपके बारे में, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड अफ़वाहें ज़्यादा आ सकती है। मतलब आपकी इमेज से रिलेटेड अफ़वाहें ज़्यादा आ सकती है, जिसकी वज़ह से थोड़े प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ हो सकते हैं। लेकिन प्रेशर में आके, स्ट्रेस में आके किसी भी प्रकार के गलत निर्णय इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना, ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बस यही बात है। बाकी जो भी बात हमने डिस्कस की, उसी प्रकार से आपको इसके अनुभव आ सकते हैं। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो थोड़ा-सा इस साल में आपको आपका जो स्वास्थ्य है, उसके बारे में, उसी प्रकार किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। खास करके मई के बाद का जो समय है, उसमें थोड़ा बहुत आपको लग सकता है जो बातें हैं, वो ठीक नहीं है। लेकिन अंत में मैं वही कहना चाहूँगा कि जो शनि है आपके भाग्य भाव में है, स्वयं की राशि में, तो जो बातें हैं, वो एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाएगी। लेकिन इसके चलते आप आपको अलर्ट होना थोड़ा आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि है, वो लेट गो करने वाली राशि है। देखेंगे, सोचेंगे, कुछ नहीं होता। इस प्रकार के जो विचार है आपके मन में हमेशा आते हैं, तो उस पर थोड़ा-सा कंट्रोल कीजिए। बाकी की जो आपकी जो राशि है, वो अच्छी चलेगी। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योग के जो परिणाम हैं, वो किस प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि दिनांक 29 फरवरी को रवि और शनि की युति होने जा रही है। शनि जो कि आपके अष्टम भाव में शनि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो रवि है, वो युति करने जा रहा है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, आपके कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल हो सकते हैं। इन दिनों में आपका घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की समस्याएँ थोड़ी बहुत आ सकती हैं। अगर आप पब्लिक फिगर हो, या फिर अगर आपका काम पब्लिक से ज़्यादा रिलेट करने वाला है, तो इस समय में आपकी जो इमेज है, उसको धक्का लग सकता है, जिसकी वजह से थोड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसी प्रकार दिनांक 10 अप्रैल को मंगल और शनि की युति भी होने जा रही है। देखिए, शनि जो है आपका अष्टमेश है, मंगल जो है आपका षष्ठेश है, दोनों की जो युति है आपके भाग्य भाव में है, तो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम आएँगे ज़रूर। करीबन दिनांक जो 10 अप्रैल है, उसके आस-पास, तो स्ट्रेस थोड़ा बढ़ सकता है। उसी प्रकार आपके घर के जो माताजी वगैरह होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको इन दिनों में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 19 मई को रवि और गुरु की युति होने जा रही है। अब ये जो युति है, वो आपके व्यय भाव में होने जा रही है। रवि जो कि है आपका तृतीयेश है, जो गुरु है, वो आपका सप्तमेश और वेश है। तो इन दिनों में आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव उसके परिणाम मिलते हुए नज़र आएँगे। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड। उसी प्रकार मंगल और राहु की युति भी इन दिनों में होने जा रही है आपके दशम भाव, मतलब 19 मई को। तो ये जो 19 मई का जो दिन है, या फिर इसके इर्द-गिर्द, मतलब करीबन 17 मई से लेकर 22-23 मई तक का जो समय है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे थोड़ा-सा आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना होगा। प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके जो सहकर्मी हैं, उनमें और आप में, या फिर आपके जो वरिष्ठ होंगे, उनमें और आप में आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। ये बातें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार इस महीने के जो ग्रहण कालावधि है, 15 मई से 15
मार्च से लेकर करीबन 15 अप्रैल तक का जो समय है, इसमें आपके दशम भाव में, तो यह जो कालावधि है, इसमें आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उसमें आपको लग सकता है कि आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, या फिर वहाँ पर के जो लोग हैं, उनसे कोई ऑफ़िस पॉलिटिक्स वाली बातें हो सकती है, तो थोड़ा-सा खुद पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का जो समय है, उसमें घर का जो माहौल है, वो थोड़ा-सा उसमें गर्मा-गर्मी हो सकती है, तो उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन जो ग्रहण जो अभी मैंने कहा ग्रहण कालावधि है वो, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए, यद्यपि आपको कोई कह सकता है कि जो गुरु है मई मई के बाद आपके व्यय भाव में व्यस्त होने जा रहा है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना। जो बातें मैंने अभी कही, उस पर थोड़ा-सा अमल कीजिए, फिर आपको किसी भी प्रकार की चिंता या फिर स्ट्रेस टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि का 2024 का संपूर्ण वर्षफल। आपको ये वर्षफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।